नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे नागराज की कहानी सुनेंगे जो सदियों से हमारे दिलों में बसा हुआ है। यह नागराज पावर और मिस्ट्री का सिंबल है, वासुकी। वासुकी की कहानी हमें उनकी महानता और रहस्यमयी शक्तियों के बारे में बताती है। हिंदू पुराणों में वासुकी को नागों का किंग माना जाता है। उनकी शक्ति और साहस की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। उनकी स्टोरीज एडवेंचर और नॉलेज से भरी हैं, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। ये कहानियां हमें गुड और ईविल के बीच फाइट समझाती हैं और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं। क्या आप जानते हैं कि वासुकी भगवान शिव के फेवरेट हैं? वे शिव जी के गले में नेकलेस की तरह दिखाई देते हैं। यह उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और ट्रस्ट का साइन है। वासुकी और शिवजी का यह संबंध हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता और विश्वास कितने महत्वपूर्ण हैं। यह उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और ट्रस्ट का साइन है। वासुकी की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में विश्वास और निष्ठा को बनाए रख सकते हैं। चलिए वासुकी के एडवेंचर्स के बारे में और जानें। उनकी कहानियां हमें साहस, विश्वास और निष्ठा की महत्वपूर्णता को समझने में मदद करती हैं। एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध केवल शक्ति और साहस का नहीं था, बल्कि धैर्य और रणनीति का भी था। अमृत, जो अमृता का प्रतीक था, केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त किया जा सकता था। यह अमृत देवताओं और असुरों दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसके लिए विशाल पर्वत मंदराचल को मंथन की छड़ी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर इस महान कार्य को अंजाम दिया। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी ने अत्यधिक पीड़ा झेली। उसकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि उसे सहन करना मुश्किल हो गया। वासुकी के मुंह से विष निकला, जिससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ गई। यह विष इतना घातक था कि इससे संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। लेकिन वासुकी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पीड़ा को सहन किया और मंथन जारी रखा। वासुकी ने देवताओं की मदद की और अमृत पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः उसकी मेहनत और धैर्य ने देवताओं को अमृत प्राप्त करने में सफल बनाया। ऐसा माना जाता है कि वासुकी ने राजा परीक्षित को एक भयंकर कर्स दिया था, जो उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। एक बार राजा परीक्षित ने गलती से वासुकी के भाई तक्षक पर एक पवित्र माला डाल दी थी, जो एक बहुत बड़ा अपमान माना गया। इससे गुस्सा होकर तक्षक ने राजा परीक्षित को अपने विषैले दांतों से काट लिया, जिससे राजा की मृत्यु हो गई। यह स्टोरी हमें सिखाती है कि कैसे गुस्सा और अहंकार के कारण भयंकर परिणाम हो सकते हैं और हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। ऐसी कई स्टोरीज हैं जो वासुकी की अद्वितीय पावर, इंटेलिजेंस और न्यायप्रियता को दर्शाती हैं और हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। सेक्शन 4, वासुकीज इमेज एंड मीनिंग। वासुकी को अक्सर कई फनों वाले स्नेक के रूप में दिखाया जाता है। उनके फन पावर और नॉलेज का सिंबल हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि लाइफ में बैलेंस और पेशेंस बहुत जरूरी हैं। जैसे वासुकी ने समुद्र मंथन के दौरान पेशेंस दिखाया, वैसे ही हमें भी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सामना पेशेंस और करेज से करना चाहिए। सेक्शन 5, द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ वासुकी। वासुकी की स्टोरी हमें नेचर की पावर्स का रिस्पेक्ट करना सिखाती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने एक्शंस के लिए केयरफुल रहना चाहिए और हमेशा राइट पाथ पर चलना चाहिए। उनकी स्टोरीज जनरेशन से जनरेशन चली आ रही हैं और आज भी हमें इंस्पायर करती हैं। सेक्शन 6, अ टाइमलेस टेल। तो दोस्तों, यह थी वासुकी नाग की कहानी, पावर, मिस्ट्री और नॉलेज का सिंबल। उनकी स्टोरी हमें लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है और हमें अच्छाई के लिए फाइट करने के लिए इंस्पायर करती है। अगली बार जब आप स्नेक देखें तो याद रखें वासुकी की कहानी और उनके करेज और सैक्रिफाइस को याद करें।